तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमें दुनिया के बारे में बोला जाता है कि दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया है। और एक टाइम पहले यानी आज से कई हजार साल पहले ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बड़े हाई क्वांटिटी में हुआ करता था। सारे कल्टीवेटर बढ़िया कल्टीवेशन किया करते थे। लेकिन बीच में इंसान लोग बड़े कुत्ते होते हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए। जो कुछ पूरी दुनिया में बढ़िया था ना, देखते ही देखते पूरा बर्बाद हो गया। लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना लड़ाई किया कि आपस में ही लड़कटने मर गए। कई साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है और मैं यानी जो कहानी का मेन हीरो है ये दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर आ चुका है। और मैं एक भिखारी यहाँ पर हूँ, भिखारी की तरह यहाँ पे बैठा हूँ और भीख यहाँ पे मांग रहा हूँ। क्या करूँ यार, जिंदगी बड़ी बेकार है। सामने से सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी लड़कियां जाती है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। मैं उनकी ओर देख भी नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, एक सीक्रेट है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। अगर ये मैंने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, तभी अचानक से कोई आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे, तू ये कुत्ता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे कुत्ते। हाँ, तो हमारे मेन कट्टा को किसी ने रोटी दिया था तो कुत्ते को रोटी खाने का मन था। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी डॉगी, भूखा आदमी हूँ, मुझे खाने दे, तू कहीं और से जाके जुगाड़ कर ले। डॉगी भी कहता मालिक प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई ठीक है, थोड़ा सा खा ले। थोड़ा सा डॉगी को देता है, लेकिन डॉगी इतना कमीना भाई वो पूरा का पूरा लेकर भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो गरीब आदमी की थोड़ी तो इज्जत यहाँ पे करो, ये इंसान छोड़ो, कुत्ते भी साले कमीने यहाँ पे निकल गए। अरे मैंने लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया, अरे डॉगी मेरा रोटी दे दे, अरे भूख से मर जाऊंगा रे। अरे यार इतनी बुरी जिंदगी किसकी हो सकती है। दुनिया में था सलमान बॉय ने उड़ा के ये दुनिया में भेजा और ये दुनिया में भूख से मर जाऊंगा। ये ऊपर वाले आ रहा हूं मैं। ओ माय गॉड, ये क्या है, ये तो बहुत ही गदगद लग रहा है दबाने में मजा आ रहा है। हाँ, तो एक लड़की थी जिसने इसको गोद में उठाया था, उसके दबा रहा था। वो भी कहती हो गया तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लड़की ने मुझे गोद में क्यों लिया और मैं दबा के आ रहा था। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या दबा दिया। हे क्या रे, लड़की कौन है बे, मुझे उठा के कहाँ लेके जा रही है। वो भी कहती मैं सेट की लीडर हूँ, इमोर्टल हेवनली पहले सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ और मुझे कब से तुम्हारे जैसा डिसाइपल चाहिए था, आज से तू मेरा डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, मैंने सुना है ऐसे सेट वाले कमीने होते हैं, तुमको डिसाइपल बना के लेके जाएंगे और न जाने तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आई एम सॉरी यार, तू अपने महल में लेकर आती है और खाने का ऑफर देती है। और हमारा मेन कट्टा इतना भूखा था वो मान जाता है और कहता है लीडर जी आप काम बोलिए, भाई क्या काम करना है, नौकर बनना है तो मैं नौकर बनने को भी तैयार हूँ। वो भी कहता है ना ना, नौकर बनने की जरूरत ही नहीं है, आज से तू हमारे सेठ का एक लौता मर्द डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, एक लौता मर्द डिसाइपल। वो भी कहती या मेरा ये सेठ फीमेल डिसाइपल है और मेरे अंडर में 4 सबसे बड़ी फीमेल डिसाइपल्स आती है और तो मेरा काम है उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपकी फीमेल डिसाइपल के साथ डुओ कल्टीवेशन करना। नहीं यार, मैंने बोला था ना मेरा एक सीक्रेट है, मैं सीक्रेट बता नहीं सकता तो मैं नहीं बता सकता और डुओ कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। उसी कारण में सुनो ना, ये डुओ कल्टीवेशन जैसी चीजें मेरे से नहीं होती, मेरे को जाने दीजिए, मुझे खाना पीना भी नहीं चाहिए। वो भी कहती ना 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 ना, एक बार में कोई हमारे सेट में आ जाता है ना और एक बार बोल देता है कि मैं आने को तैयार हूँ, उसको आना ही पड़ता है और तूने बोल दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैडम जी प्लीज यार। वो भी कहती तुझे वो सामने दिखाई दे रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये सब तो मटके यहाँ पर है क्यों। तो मैडम जी भी कहती मटके नहीं है, उसके अंदर है ना औरतों की लाश है। सोचो औरतें कौन है, हमारे सेट की फीमेल डिसाइपर रह चुकी है लेकिन उनको डुओ कल्टीवेशन करने का मौका नहीं मिला, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाई और आगे बढ़ नहीं पाई जिसके चक्कर में मौत हो गई। हर डब्बे के अंदर उनकी राखे हैं राखे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तो मुझे क्यों दिखा कर डरा रही हो। वो भी कहती है अगर तूने उनके साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं किया तो वो भी मर जाएगी, तो वो लोग मर जाए उससे पहले मैं तेरे टुकड़े 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 करके कुत्ते को खिला दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी आप तो सीरियस हो जाती हो, मैं करूंगा ना, अरे डुओ कल्टीवेशन आपके साथ भी कर लूंगा। वो भी कहती गुड, मेरे साथ नहीं मेरे डिसाइपल के साथ करना है। हाँ, तो ये डिसाइपल थी सबसे बड़ी वाली डिसाइपल। वो भी कहती हेलो, मुझे मास्टर ने तुम्हारे बारे में बोला तुम्हारे साथ ही डुओ कल्टीवेशन करना है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार करना तो मेरे साथ है लेकिन तो वो सुनते ही नहीं है, डरे कमरे में लाती है, बेड पे लेटा देती है और कहती है शुरू करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या शुरू करते हैं, अरे मैडम जी रुको ना यार, इतना क्या तुमको जल्दी है। वो भी कहती देखो तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या काम करते हो, कैसे हो, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर,
मास्टर तुमको लेकर आई है ना, मास्टर जो भी बोलेगी, जिसके साथ करने को बोलेगी मैं उसके साथ करने को तैयार हूँ। तो चलो शुरू करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, अरे एक सेकंड, अरे मैडम जी, अरे दूर भागो। लिटरली मैडम जी को धक्का देके खुद ही कमरे के बाहर आता है और कहता है थैंक गॉड सही टाइम पे रोक दिया। अरे यार मैं कैसे बताऊं कि मैं उनके साथ डुओ कल्टीवेशन चाह के भी नहीं कर सकता। देखो आने वाला है, आने वाला है। ओ माय गॉड आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर की जो बॉडी है ना, लड़की वाली बॉडी बन जाती है। तो यही सीक्रेट यहाँ पे था कि जब जब उसके दिमाग में गंदी गंदी चीजें आएगी ना, वो ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी लड़कियों वाली बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें वो डिटेल में बताता है कि जैसे पृथ्वी पे था और जैसे मैं मरा ना तो मैं ये दुनिया में आ गया, लेकिन इंसान बनकर नहीं, एक स्पिरिचुअल पौधा बनकर आया। और ये 1-2 साल पहले की बात नहीं है, 1000 साल पहले की बात है, जब दुनिया में बढ़िया कल्टीवेशन हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इंसानों के अंदर लालच आने लगा और इंसान लोग आपस में लड़ने लग गए, जिसके चक्कर में खून खराबा और मार काट हुआ था। और इसके चक्कर में मैं डर गया कि इंसान के बीच में नहीं रहना, इंसान बड़े कुत्ते होते हैं। और मैं निकल कर कहीं सुमड़ी में आ गया। और सुमड़ी में आकर मैंने भर भर के कल्टीवेशन किया, इतना कल्टीवेशन किया, इतना कल्टीवेशन किया कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई और मैं इंसान बन गया। तो मैं खुश हो गया, वाह बेटा इंसान बन गया। लेकिन जैसे इंसान बना तो पता चला कि मैं लड़की में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, व्हाट, अरे मुझे मर्द बनना है, औरत नहीं बनना, ये ऊपर वाले मुझे मर्द बना दे। तो मैंने कई सालों तक कल्टीवेशन किया, मेहनत किया, एडवेंचर यहाँ पे किया और ये सब करने के बाद मैं मर्द यहाँ पे बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि अगर मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार भी आ गए ना, ऑटोमेटिक मेरी बॉडी औरतों वाली हो जाएगी। एक दिन का मैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक ठरकी आदमी किसी औरत को छेड़ रहा था और कहता चलती है क्या मैडम, मैडम भी कहती है अरे भाड़ में जा कुत्ते। तभी हमारा हीरो आता है और कहता है क्या रे ठरकुल्ले। और ये गुंडा हमारा मेन कट्टा कोई पेल के मार के चल जाता है। उतने में वो लड़की भी कहती है अरे भाई साहब मेरे लिए आपने इतनी मार क्यों खाई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे लिए तो जान भी दे देंगे। और उसके बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान चल गया तो गंदे गंदे विचार आ गए, जिससे वो खुद ही लड़की में बन गया। जो देखकर वो सामने वाली लड़की भी मुंह तोड़ के चल जाती है कि अरे यार ठरकी औरत आ गई, ठरकी औरत आ गई। और तब से ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। मैंने बहुत कोशिश की ठीक करने की, मैं कर ही नहीं सकता। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और लीडर ने मुझे धमकी दी है कि अगर तू बाहर भागा तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को यहाँ पे खिला दूंगा। अरे यार अब गलत ही मुसीबत में पड़ गया, कुछ भी करके अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा। उतने में वो सीनियर भी आ जाती है और कहती है किधर हो यार, डुओ कल्टीवेशन छोड़ के भाग गए, करो मेरे साथ, क्या हुआ, मलबे के नीचे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, इधर मत आओ। वो भी कहती ना आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत आओ यार, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। वो भी कहती आ रही हूँ। वो आ जाती है। हाँ लेकिन जब तक हमारा मेन कट्टा नॉर्मल हो चुका था, यानी दिमाग में जब जब गंदे विचार आएंगे ना, जब जब लड़की में कन्वर्ट होगा और जैसे विचार जाएंगे और नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा, तो एक्सपोज होने से बाल बाल बच जाता है। वो कहता है अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो भी कहती है लेकिन तू भागा क्यों था, डुओ कल्टीवेशन क्यों नहीं किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना हीरो बनने लगता है कि अरे डुओ कल्टीवेशन एक ऐसी चीज होती है जो एक मर्द और एक औरत को तभी करना चाहिए जब उनके बीच में गहरा प्यार हो, जब उनका जिस्म नहीं बल्कि उनका दिल यहाँ पे मिलता हो। और मैं तो आपको आज ही से जानता हूँ, तो ऐसे कैसे कर लूंगा आपसे डुओ कल्टीवेशन। वो भी कहती है वाह यार कितने गहरे विचार है तुम्हारे, यानी जब हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ेगी तभी मैं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ओके ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बताओ यार कैसा लगा एपिसोड 1, और एपिसोड आएगा देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर को मना लेता है कि अभी नहीं बाद में कभी डुओ कल्टीवेशन करना, और मैडम जी भी मान जाती है कि जैसे दोस्ती होगी, प्यार होगा, एक दूसरे को जानने पहचानने लगेंगे तब कर लेंगे। फिर लेवल के बारे में बताती है तुम अभी के लिए सबसे लो लेवल पर हो, QI रिफाइनिंग लेवल। फिर आता फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड स्टेज, यूनियन स्टेज, डेमन ब्रेकिंग स्टेज, नॉन फेड स्टेज, ट्यूलेशन स्टेज और हेवनली इमॉर्टल स्टेज। और ये मैडम जी नॉन फेड स्टेज पर है, यानी जो थर्ड सबसे हाईएस्ट होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जब तक अपना लेवल अप करूंगा और मजा आएगा। वो भी कहती बाय द वे तुम्हारे कपड़े यहाँ पे फट गए, दूसरे कपड़े दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो, तो लड़की के कपड़े ला के दे देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की के कपड़े क्यों दे दे। वो भी कहती है अरे हमारे सेट में बस फीमेल डिसाइपल रहती है ना तो हमारे पास बस यही ड्रेस है। अरे मुझे याद आया, वो जो थर्ड सीनियर है ना, हाँ उसके पास होंगे मर्दों के कपड़े, उसको मर्दों के कपड़ा पहनना पसंद है। अब आते भाई उसकी हो रही, वो नहा रही थी अपने साथ 2-3 फीमेल डिसाइपल लेकर, उसकी नौकरानी आती है और कहती बड़की वाले ने मैसेज भेजा है उसको मर्दों के कपड़े चाहिए।
तो ये भी कहती हो उसको अचानक से मर्दों के कपड़े क्यों चाहिए? दरअसल मैं लेस्बियन हूँ, मुझे अपनी सीनियर पे बहुत ज़्यादा क्रश यहाँ पर है, लेकिन वो मुझे कभी भाव नहीं देती। उसके लिए तो मैं मर्दों जैसा बर्ताव करती हूँ, मर्दों जैसे कपड़ा पहनती हूँ, और आज वो मेरे कपड़े मांग रही है, यानी उसके दिल में मेरे कपड़ों को लेकर कुछ गंदे गंदे विचार आ रहे होंगे। भेज दो, पीछे से मैं भी आने वाली हूँ। नौकरानी लेके जाती है और ये तो तैयार हो जाती है कि बड़की हाँ तू वेट कर, आ रही हूँ मैं तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने। इधर हमारे मेन कट्टा को मिल जाता है मर्दों का कपड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ ये कपड़ों का स्मेल कितना ज्यादा बढ़िया है। वो भी कहती है क्योंकि ये मेरी थर्ड सीनियर का है तो उसी का स्मेल होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो, फिर वो पहन कर आ जाता है तो ऐसा कुछ लग रहा था, कहता है भी बताओ कैसा लग रहा हूँ। वो भी कहता वाह यार तुम तो इसके अंदर वाकई में बड़े गजब लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में, और एक सेकेंड ये सारी जड़ी बूटी कैसी जड़ी बूटी है? तो वो भी कहती है ये हमारा मेडिसिन गार्डन है, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के जड़ी बूटी यहाँ पे उगाते हैं और उसी को लेकर अपना काम करते हैं, जैसे कल्टीवेशन करना, इसका पिल बना के बेचना, हमारा बड़ा फायदा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन एक एरिया में खाली देखे जा रहा था। तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ, कहाँ देखे जा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं यार मुझे एक अजीब सी आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? वो भी कहती ना मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन हमारा मेन कट्टर श्योर था कि नहीं यार मेरे को तो आ रही है, मैंने तो यहाँ पे देखा है। मैडम जी भी कहती अरे छोड़ो ना यार, कहीं से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आता रहेगा। बाय द वे तुम अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहोगे, जो भी तुम्हारा टैलेंट है? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा तो ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, हाँ लेकिन मैं दिखाता हूँ अपना पावर, ये देखो मैडम जी। वो भी कहती क्या हुआ टट्टी आ रही है? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार टट्टी नहीं आ रही, पता नहीं यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। वो भी कहती अरे क्या हो गया तुम्हें, ठीक हो ना, तबीयत खराब है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जाने क्यों यार बड़ा अजीब लग रहा है, सही नहीं लग रहा मुझे। उतने में वो थर्ड वाली आती है और कहती है अरे यार जो जड़ी बूटी तुमने सूंघा है ना वो बेसिकली एक एप्रोडियासिस है, यानी वही जो सूंघने के बाद थोड़ा ठरकपन आने लगता है। ठरकी है तू? तो वो भी कहती है एक सेकंड लेकिन तू कौन है बे? वो भी कहती मैं कौन हूँ साले, तू तो पहली बात एक मर्द है और मर्द होकर मेरे सेट में क्या कर रहा है तुझे मालूम नहीं है क्या? हमारे सेट में मर्द अलाउ नहीं है और तूने ये जो कपड़े पहने ना वो कपड़े मेरे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे अंदर हवस आ रहा है। वो बड़की भी कहती अरे ये हवस क्या होती है? थर्ड वाली भी कहती हवस जो हवस के दरिंदे होते हैं, और ये मर्द एक नंबर के हवस के दरिंदे होते हैं, ये कुछ उल्टा सीधा करें उससे पहले इसका नुन्नू काट देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अरे क्या करूँ, अरे मैडम जी तो तुम अटैक करने आ रही हो, अब मैं गया, अब मैं पक्का मर गया। लेकिन वो नहीं मारती, वो गला पकड़ लेती, वो कहती लाडले दूर से देखने पे चोमू लग रहा था लेकिन पास में तू बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। अगर तू औरत होता तो मैं काम चला लेती, चल हट ये कपड़ा मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार ओ मोरे मैया मेरे अंदर हवस की दवा आ गई, हवस चढ़ रही है, अब मैं लड़की में कन्वर्ट हो जाऊंगा। उतने में अजीब सा भालू या शेर पता नहीं यार अजीब सा ही जानवर था वो अटैक कर देता है, जो कि थर्ड सीनियर को लगने वाला था। वो बच जाती है, हमारा मेन कट्टा भी बाल बाल बच जाता है। बड़की भी देखती हट अबे ये अचानक से हमारे सेट में कहां से आ गया, हमारे सेट में तो कोई ऐसा जानवर नहीं था। थर्ड वाली भी कहती हो बीस्ट के बच्चे माँ का दूध पिया तो आजा लड़ ले। तो उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है, मारने काटने लगती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से चाकू गिर जाता है और वो बीस्ट ने थर्ड की जान निकाल ली, और निकाल ली हो मर गई, हो मर गई। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कट्टा बीच में आता है और अटैक सह लेता है। थर्ड वाली भी देखती है अरे तूने मेरे लिए अटैक क्यों सहा? हमारे मेन कट्टर ने जानबूझ के अटैक सहा था, उसको कोई मरने का शौक नहीं था। अभी अभी हवस की दावा चल गई है ना, हवस निकलेगा लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए जानबूझ के अटैक खा लिया ताकि चोट लग जाए, और चोट लगेगा तो आदमी को दर्द करेगा और दर्द के चक्कर में आदमी ऑटोमेटिक अपनी हवस भूल जाता है। तुम लोग दरिंदे हो सालो, बुखार हो या चोट लगे तुम लोग का हवस कभी जाता नहीं, लेकिन इसका हवस चल जाता है। उतने में कोई एक एबिलिटी यूज करता है पेड़ वाला और जिससे जड़ बनाता है और बीस्ट को कैद कर लेता है, लेकिन बीस्ट जड़ को तोड़कर हमारे मेन कट्टा की ओर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले दर्द मिटाने के चक्कर में अब लगता है सच में मरूंगा, लेकिन बड़ी की सीनियर हीरो बन के आती है और बचा लेती है और कहती है वेल मानना पड़ेगा दमदार लौंडे हो, मुझे लगा डर के मारे भाग जाओगे लेकिन तुमने तो आखिर तक लड़ाई किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन एट द एंड में कुछ उखाड़ नहीं पाया ना, आई एम सॉरी। थर्ड वाली भी देखती हाँ इस लौंडे ने मेरी जान बचा ली, ये ना होता तो न जाने मेरा क्या होता, लेकिन ये मर्द और पक्का डुओ कल्टीवेशन करने के लिए आया होगा। भाई इसको डुओ कल्टीवेशन करने से अच्छा मैं वर्जन ही मर जाऊं, मुझे नहीं करना तेरे साथ डुओ कल्टीवेशन, दूर रहने का मेरे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कब बोला कि मुझे आपके साथ करना है, नहीं करना यार मुझे, बाय। वो भी कहती हाँ बाय, लेकिन नाम क्या है तेरा? हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी राइटर ने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। इधर बड़की वाली डाउट में थी कि ये बीस्ट है कौन।
और हमारे सेट में कहाँ से आया यार, मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के यहाँ पे डाला होगा। और करे तो करे क्या, वो भी कहती क्या करे बीस्ट के साथ, अरे मुझे बोलो ना, मैं बताती हूँ क्या करना है। भाई बीस्ट को पका देती है और कहती बोलो बीस्ट की बॉडी कैसी लगी। बड़की भी कहती मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे भी ठीक लगा। वो भी कहती लेकिन आराम आराम से खाओ, इतना एक बार में खा लोगे तो सह नहीं पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं सह पाऊंगा, अरे ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। थर्ड वाली भी देखती हो, देखा जाए तो लौंडा उतना भी बुरा नहीं है चलो इस लौंडे के साथ मजे करूंगी। और ये सारा कांड है ना वो देख रही थी सेट की लीडर, और वो जो बीस्ट है सेट की लीडर ने जानबूझ के छोड़ा था देखने के लिए कि जब एंड टाइम पे मुसीबत आएगा तो ये लौंडा डर के मारे भागेगा तो नहीं। और एक बात का मुझे आइडिया लग चुका है, उस लौंडे के पास एक स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है जो कई हजार सालों में एक बार अपीयर होता है तो ये लौंडा कभी भी मेरे हाथों से बाहर जाएगा ही नहीं। अब आते भाई एक दूसरे सेट की ओर, वो लोग भी किसी ऐसे ही बंदे को ढूंढ रहे थे जिसके पास वो स्पिरिचुअल रूट हो, लेकिन ऐसा कोई बंदा यहाँ पे मिला ही नहीं है। तो उनका लीडर भी कहता जाओ और ढूंढे, नहीं मिलेगा तो हमारे लिए मुसीबत होगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। बड़की भी देखती है कि वाह यार लौंडे में कुछ ना कुछ दम तो है। तो थर्ड भी कहती है अरे कोई दम नहीं है, नल्ला है लल्ला, अरे लप्पों सा आदमी है। तो वो भी कहती है इसी लप्पों से आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी, उन्हें तुम्हारी जान खत्म हो जाती। वो भी कहती है अरे बेइज्जती कर दी। हमारा मेन कट्टा इधर खुश हो जाता है कि चलो यार हवस की दवा निकल गई, कोई हवस नहीं है, मन एकदम शांत है उतने में बड़की आ जाती है और कहती है सुनो ना यार कल्टीवेशन करते मिलके, आज डुओ कल्टीवेशन ही दूसरा कोई कल्टीवेशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कैसा कल्टीवेशन, वो भी कहती वो तो सबका अपना अपना डिपेंड होता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा डिपेंड होता है, मुझे नहीं मालूम। थर्ड वही कहती तुझे नहीं मालूम, तेरा कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पाथ होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कल्टीवेशन पाथ वो क्या होता है। तो बड़की भी कहती हर बंदे का अपना अपना अलग पाथ होता है, जैसे किसी का मेडिसिन हो गया, किसी का अपना टेलिस्मैन हो गया, किसी का स्वॉर्ड यहाँ पर हो गया, वैसे ही सबका अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी बड़की सीनियर वो फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर है, जैसे कि हमारी चौथी वो एक बीस्ट मास्टर यहाँ पर है, जैसे कि मैं मेरा काम है पिल वगैरह बनाना और थोड़ा बहुत तलवार वगैरह भी चला लेती हूँ, वैसे सबका अलग अलग होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं भाई मेरा तो ऐसा कुछ है भी नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब सब लोग मिलकर कल्टीवेशन पाथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थर्ड वाली भी कहती है यस मेरा भी स्वॉर्डमैनशिप है, सीखोगे क्या स्वॉर्डमैनशिप। हमारा मेन कट्टा भी लाइक स्वॉर्ड, हाँ देखा जाए तो ये सही है यार। अगर बाई चांस कभी भी कोई ठरकी हरकतें करने के लिए मेरे सामने आया ना, उसको मैं तलवार से मार के भगा सकता हूँ, नाइस आइडिया। थर्ड वाली भी कहती है, बड़ी वाली कहती है उससे मुझे याद आया कि मुझे अल्केमिस्ट का काम पसंद है, मैं अल्केमिस्ट का काम सिखाऊं। वो भी कहती है तेरे बाप ने कुछ गारंटी लिया था क्या, तो इसके लिए मैं स्वॉर्ड सिखाऊंगी। वो भी कहती नहीं अल्केमिस्ट, ये भी कहता नहीं, वो भी कहती हाँ, ये भी कहती नहीं। हमारा मेन कट्टा बिला करे इन दोनों के चक्कर में कहीं मेरा भरता यहाँ पे ना बन जाए। सीनियर लोग सुनो ना, वो लोग भी कहते साले लौंडे तू मेरी बात यहाँ पे सुन, चल मेरे साथ। उसको उड़ाकर किसी कमरे में लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मैंने बोला ना अभी मैं डुओ कल्टीवेशन नहीं कर सकता, प्लीज मत करो। वो लोग भी कहते हैं डुओ कल्टीवेशन ही, हम दोनों में से किसको चूज करेगा पहले ये बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैं किसको चूज करूं, मुझे लगता है मुझे बड़की आपको चूज करना पड़ेगा। तो बड़की के साथ स्टार्ट करने लगता है। बड़की भी कहती है आराम से आराम से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे आराम से नहीं होता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। वो भी कहती ठीक है तू और जोर जोर से करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं कर रहा हूँ। थर्ड वाली भी कहती है ओ माय गॉड यार आराम आराम से फट जाएगा। तो एक्सरसाइज हो रही थी, एक्सरसाइज हो रही थी, गंदी गंदी चीजें नहीं हो रही थी। तो अपनी थर्ड वाली भी कहती है तू बनेगा स्वॉर्ड कल्टीवेटर, तू बनेगा स्वॉर्ड कल्टीवेटर नल्ले, तुझसे तो 100 पुशअप होता भी नहीं है, मास्टर ने जा रहे तुझे काय को चूज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जबरदस्ती चूज कर लिया, मैंने तो मना यहाँ पे किया था ना, लेकिन मानती नहीं है। फिर हमारे मेन कट्टा को उठा के 100 किलो का भार दे दिया जाता है, साला संभाल भी नहीं पाता। मैडम जी भी कहती साले उठा, जब तक तू उठाता नहीं है तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़की ऐसा ना बोलो प्लीज, बड़की आपके तलवे चाट लूंगा लेकिन ऐसा ना करो। वो भी कहती ना ना तुझे करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। ये भी कहता थर्ड थर्ड कम से कम तुम तो मेरी बात मानो। वो भी कहती वेल मैं तुम्हारी बात यहाँ पे मानूं, चलो ठीक है भाई मैं वजन थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। तो वो लिटरली वजन और बढ़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मार डालोगे क्या तुम मुझे। लेकिन फिर अचानक से कुछ समय बाद इसकी आँख खुलती है, यानी ये सपना देख रहा था, नहीं वो सब हो चुका था। उसके बाद थक कर ये सोने आ गया था। उसके बाद फिर ये सपने से जगा और कहता बाप रे मुझे लगा ये दोनों सीनियर मेरी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये दोनों के दोनों तो कुतिया निकल गई। अरे बड़ा मुझे परेशान यहाँ पे किया। उल्टा ये डुओ कल्टीवेशन जिस दिन मैं एक्सपोज हो गया ना मेरी बोटी बोटी कर देंगी। और जैसे ही अपने दरवाजे के बाहर आता है ना तो बड़की वाली कल्टीवेशन
कल्टीवेशन किए जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये बाहर कल्टीवेशन कर रही है ना, नहीं ये देख लेगी तो फिर से कल्टीवेशन करवाएगी, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन वो देख लेती है और कहती जग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं वो थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं जाके सो जाऊं। वो भी कहती ना मुझे कल्टीवेशन करते हुए देखो और सीखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अब ये चैन से मुझे सोने भी नहीं देते, हाँ करो कल्टीवेशन, देखता हूँ एंजॉय करता हूँ। भाई दबे झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया है। मैडम जी आपने बोला आपकी मेन खासियत है मेडिसिन, तो जाके मेडिसिन बनाओ ना, ये रात में शॉर्ट कल्टीवेशन काय को किए जा रही हो। वो भी कहती सुनो मैं अपने सेट की सेंटेंस यहाँ पर हूँ और सेंटेंस को सारा काम आना चाहिए। मेडिसिन से तुम अपनी लोगों की जान बचा सकते हो, लेकिन लड़ाई का क्या, लड़ाई भी तो आना चाहिए ना, इसके लिए मैं सीख रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस। भाई दबे आपको भूख नहीं लगी है क्या? वो भी कहती वेल तुम कल्टीवेशन में नए नए हो, तुमको भूख यहाँ पे लग जाती है, मुझे भूख नहीं लगती है लेकिन पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लगी तो है। वो भी कहती नहीं नहीं अरे पेट में कोई गुड़गुड़ की आवाज नहीं आ रही, लेकिन और जोर से आवाज आती है, यानी और भूख लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी शर्माओ मत यार, ले लो खाओ खाओ एंजॉय करो। वो भी कहती देखो मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम प्यार से कह रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मैडम जी इतना क्या भाव खाती हो, खाओ कल्टीवेशन करो, मिल बांट के अपनी जिंदगी जियो यार, खाली कल्टीवेशन पे फोकस यहाँ पे मत करो, देखो आसमान की ओर क्या है आसमान में। वो भी कहती कुछ नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे आसमान में जुगनू है, सितारे चमचमाई यहाँ पे रहे, देखो क्या। वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि आज हमको चमचमाना है, आज हमको जुगनू की तरह मचल जाना है। अरे वो लोग अपना काम करते हैं, तुम्हें वैसे भी अपना काम करना है, अपनी जिंदगी जीनी है चलो यार प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोल दी मैंने। तो ये बातें सुन के मैडम जी सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि थोड़ी मतलब जिद्दी औरतें काम बहुत ज़्यादा करती हैं, प्लस करवाती है, लेकिन दिल की बुरी यहाँ पे नहीं है। जिस दिन मेरा ये प्रॉब्लम खत्म होगा ना, उस दिन मैं डुओ कल्टीवेशन करूंगा पक्का। और हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है बड़की सीनियर का, जब मास्टर मार रही थी और वो भी रो रही थी मत मारो, ये भी कहती मत मारो, लेजी औरत अपना काम नहीं करेगी तो और मारूंगी। वो भी कहती थैंक यू मास्टर, लेकिन अब से मैं सारा काम करूंगी। वो भी कहती है ठीक है ठीक है। अरे यार तुम सबसे बड़की सीनियर हो, तुम्हारे अंडर में जूनियर से, तुम्हारा काम है बढ़िया काम करना, सबको दिखाना कि मैं कर सकती हूँ। अरे यार क्यों फालतू में मास्टर को परेशान करती है। वो भी कहती सॉरी सॉरी मैं अब से परेशान नहीं करूंगी। तो ये सब फ्लैशबैक था, इसके चक्कर में उसको है ना एकदम ट्रॉमा है कि नहीं काम करूंगी तो मास्टर मारेगी, इसके लिए तो दिन रात काम करती रहती है। अब आते भाई करंटली जो हमारा मेन कट्टर पूछता है कि बताओ मैडम जी आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मैडम जी भी कहती है कि स्पेशल फ्रूट होता है जिसे डायनासोर फ्रूट बोला जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसी को लाने जाना हमारा मिशन है, सबसे बढ़िया मिशन। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ ओके ठीक है और कुछ। वो भी कहती और कुछ नहीं, ये लो एक स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये स्पिरिचुअल स्टोन ये कैसा स्टोन है। तो ये भी कहती कम्युनिकेशन स्टोन है, जैसे हम अलग हो जाएंगे ना तो इसके द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो। चोमू के बच्चे इतना भी नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं मालूम है, चोमू क्यों बोलती हो। वो भी कहती है ठीक है और मेरे से थोड़ा दूर रहना, आई मीन मेरे पास रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है पास ही रहूंगा, मैं कहाँ दूर जाने वाला हूँ। तो वो आती है किसी खाई के सामने और खाई के नीचे फ्रूट पड़े हुए थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे यार वो तो इतना नीचे है, मुझे देखते ही डर यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती क्या हुआ जाते हो कि नहीं जाते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा वो जड़ वड़ का रस्सी बनाता है, रस्सी से अपने आप को बांध लेता है और कहता है टेंशन ना लो मैं नीचे जाके अभी लेकर आया। ये देखो मैं कूद गया ओए। मैडम जी भी कहती है आराम से, रस्सी टूट गई। हाँ रस्सी टूट जाती है, हमारा मेन कट्टा नीचे गिर जाता है। वो भी चिल्लाता है गिरा दी अरे पागल औरत, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को लकड़ी पकड़ के बचा लेता है और फ्रूट भी यहीं पे लटक रहा है। मेरा काम है लेना है और लेके ऊपर यहाँ पे चल जा रहा है। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे आ रहा हूँ। और ऊपर से मैडम जी देख के डाउट में आ जाती है कि नीचे गिरा, ये लकड़ी पकड़ के बच भी गया, फिर धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है। भाई एक रात के अंदर इसने अपना कल्टीवेशन इतना ही प्रूफ कैसे कर लिया। हमारा मेन कट्टा फाइनली फ्रूट ले लेता है और कहते हैं मैडम जी ले लिया मैं आ रहा हूँ ऊपर। मैडम जी भी कहती चलो बढ़िया यार कमॉन जल्दी से आ जाओ ऊपर। लेकिन जैसे वो ऊपर आने वाला था ऊपर से एक मधुमक्खी जाती है और उसके पीछे पीछे पूरा छज्जा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मधुमक्खियां अरे मार डालेंगी मुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था भाई 3 एपिसोड, बताओ कैसा यहाँ पे लगा। हमारे मेन कट्टा का डुओ कल्टीवेशन करने का सपना, उसको मौका भी मिलता है लेकिन चाह के भी नहीं कर सकता। सोचो भाई तुमको फाइनली कई सालों बाद करने का मौका मिला, लेकिन जैसे तुम करने जाओगे तुम्हारा नुन्नू ही गायब हो जाएगा।
जाए तो कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये ट्रॉमा के साथ गुजर रहा है, तो इसका ट्रॉमा एंजॉय करने के लिए सपोर्ट करो, देखते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मधुमक्खी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाती है, वो भी चिल्लाने लगता है बचाओ, अरे बचाओ, मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ी है। ऊपर से लड़की भी कहती है अरे संभल के, अरे संभल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार टेंशन ना लो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। वो भी कहती है अरे नहीं, तेरे हाथों में जो फ्रूट है ना संभल के, गलती से गिरा मत देना और मधुमक्खियों के हाथ में ना चल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पिछवाड़े में घुसने वाली है और तुम्हें अभी भी फ्रूट के बारे में टेंशन है। अरे कैसी कुत्ती सीनियर हो, ओ माय गॉड, अरे मार डालेगी मुझे, काट लेगी। और काट भी लेती है, आई मीन डंक मार देती है। और देख सकते हो डंक मारने से हाथ का क्या हालत हो जाता है। और इसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर का बैलेंस खराब होता है और बेचारा वापस नीचे गिर जाता है और कहता है मैयरे लग गई। हाँ लेकिन फ्रूट मैंने फाइनली बचा लिया। और ज्यादा नीचे देखे तो पानी है, अरे यार मुझे पानी में डूब के नहीं मरना, लेकिन नीचे पानी और ऊपर मधुमक्खियां। तो अपना जड़ी बूटी वाला अटैक यूज करता है, कवर बनाता है और अपने आप को अंदर कवर कर लेता है। लेकिन धीरे 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 मधुमक्खियां उसको भी तोड़ के अंदर आने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी मधुमक्खियां हो, मैंने तुम्हारी बीवी छेड़ दी थी क्या, मेरे पीछे ही हाथ होके क्यों पड़े हो, जाओ और जीने दो। उतने में सीनियर आती है और कहती है सुनो 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 सुनो, ये तुम्हारे लिए टेस्ट यहाँ पे था और ये टेस्ट कभी भी आसान नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेस्ट है मैडम जी, कैसा टेस्ट है। वो भी कहती मास्टर ने बोला था तुमको जड़ी बूटी लाना है सेफली, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यानी सामने खड़ी होकर तमाशा देखोगी लेकिन मधुमक्खियों से नहीं बचाओगी, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे मधुमक्खी अंदर यहाँ पे घुसने वाली है, मैं क्या करूं। सीनियर भी कहती कुछ भी करो, भागो निकलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है, एक आइडिया आया मेरे पास। तो सीनियर का हाथ पकड़ता है और लेकर ना कूदने वाला था। वो भी कहती कहाँ कूदोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नीचे पानी है बीसी, पानी में कूदेंगे और पानी में कूद जाते हैं क्योंकि मधुमक्खी कभी भी पानी के अंदर यहाँ पे नहीं आ सकती और सबके सब भाग जाएंगी। देखो भाग भी गई, कैसा लगा मेरा आइडिया। वो भी कहती साले तो अकेले कूद जाता, मुझे भी लेके क्यों कूदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ना सीनियर, गुस्सा हो, अरे गुस्सा ना करो प्लीज, अरे मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आया, आपको लेके कूद गया, प्लीज प्लीज माफ कर दो। वो गुस्से के मारे चल जाती है और कहती ना मैं बिल्कुल भी गुस्से में ना हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार आप गुस्से में हो, यार आप गुस्से में हो। वो भी कहती मैंने बोला ना मैं गुस्से में नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है ये पक्का गुस्से में है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही गर्मा गर्म पानी से नहाता है, उतने में वो आ जाती है और कहती क्या हुआ, अभी कुत्ते अभी तक नहा रहा है, हेल्प कर दूं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता शिट यार ये भी नंगी होकर आएगी और मेरी पीठ लगड़ेगी, अरे यार फिर मैं लड़की बन जाऊंगा। वो कहती है मैं नहीं आने वाली, कोई और आने वाला है, आके जल्दी से कर दो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है 3-4 सुंदर सुंदर लड़कियां आएगी। ओ नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो वरना 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 गड़बड़ हो जाएगा। आती है 3 लड़कियां आती है लेकिन मर्दों से भी ज्यादा हट्टी खट्टी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे नहीं, अरे तुम लोग तो मेरा हजामत यहाँ पे बना दोगे। अरे यार सीनियर कैसा फंसा के चली गई, काफी ज्यादा लगड़ लगड़ के उसका मसाज किया जाता है और रोते रोते आता है और कहते सीनियर बचा लो यार। वो भी कहती यार इसमें बचाने की क्या बात है, अरे लगड़ लगड़ के तुम्हारा मसाज करेंगे जिसमें में आनंद ही आनंद आ जाएगा। भाई पटक पटक के उठा उठा के पेल पेल कर मसाज यहाँ पे करती है, हालत ही खराब हो जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक ही बात था मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ पे नहीं रहना, और जिस दिन एक्सपोज होऊंगा ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मरूंगा। तभी वो लड़कियां भी कहती क्या हुआ चलो पैंट उतारिए नीचे भी मसाज दे देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं चाहिए भाई नीचे मुझे कोई मसाज, लेकिन वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को भागने भी नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाईजान जाने दो ना यार, गलती हो गई मेरे से, प्लीज यार जाने दो, आराम करने दो। वो भी कहते आराम नहीं करना, बड़ी सीनियर ने बोला है कि नहाने के बाद मेडिसिन गार्डन में काम करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम तो समझो, दूसरी भी कहती है मेडिसिन गार्डन में काम करना है, तीसरी भी कहती है मेडिसिन गार्डन में काम करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग पागल लड़कियां साली सेम बात बार बार रिपीट किए जा रही है। हाँ जा रहा हूं मेडिसिन गार्डन में काम करने, तो गार्डन में काम करने आता है, पीछे पीछे वो तीनों भी काम करने आती है और वो तीनों किए जा रही है किए जा रही है किए जा रही है जैसे कि वो कभी थकते ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अबे रोबोट बोबोट है क्या यार, सेम बातें रिपीट करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं जैसे कि भाई रोबोट जैसा है। सुनो ना मेरी बात, अरे मुझे तो आराम करना है, मैं तो आराम कर रहा हूँ, तुम लोग को करने का मूड है तो कर लेना। बाय द वे मेडिसिन गार्डन में स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी कमाल की होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन करने में मजा आएगा। इतने सालों से रह रहा हूँ तो उतना भी नुबड़ा नहीं हूँ जितना नुबड़ा लोग यहाँ पे समझते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लड़की बन जाता हूँ सेक्स करने के टाइम पे, आज तक कभी कर नहीं पाया। उससे मुझे याद आया, एक सेकंड, हाँ मम्मी मम्मी ये क्या हो रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, चक्कर आ रहे, दर्द यहाँ पे कर रहा है, अरे बेहोश हो जाऊंगा यार बेहोश हो जाऊंगा। अरे लड़कियों तुम मुंह क्या देख रही हो, बचाओ बचाओ बचाओ। वो कुछ नहीं करती और हमारा मेन कैरेक्टर भी होश हो जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और पूरी तरीके से डाउट में है।
अब ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया। अब आते भाई थर्ड सीनियर और बड़की सीनियर की ओर, जहाँ पे बड़की सीनियर भी कहती सुन, वो जो नया नया लड़का आया ना उस पर नजर रखना है। ये भी कहती क्यों, मैं उस पर नजर यहाँ पे क्यों रखूं, आई डोंट गिव हिम फक। ये भी कहती अरे करना पड़ेगा, हमारे सेट का फ्यूचर यहाँ पर है, प्लीज यार कम ऑन, तुम्हारी बड़की सीनियर तुमसे उम्मीदें लगा रही है। ये भी कहती क्यों, वो जो कमीने बुढ़े लोग हैं फिर से हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं। बड़की भी कहती देखो अभी के लिए तो कुछ ऐसा न्यूज आया नहीं है, लेकिन उन बुढ़े लोग का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें भी एडवांस में तैयारी करके रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए उस लौंडे पे नजर रखो। ये भी कहती है ठीक है नजर यहाँ पे रखे जा रही हूँ। यह तो धीरे धीरे एकदम हमारी मास्टर की तरह बनती जा रही है। ये भी कहती हजारों साल का टाइम गुजर जाएगा लेकिन मैं मास्टर जैसी कभी नहीं बन सकती। थर्ड वाली भी कहती है अरे यार लेकिन मुझे जलन होती है, हमारी उम्र ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है लेकिन मैं भोली भाली कमीनी बच्ची की तरह हूँ और वो एकदम समझ रहे हो ना मैच्योर औरत है। तभी जैसे हमारे वेंकट के पास गार्डन में आती है और तो बेहोश पड़ा हुआ था, बाकियों से पूछा जाता है क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गया। वो लोग भी कहती कल्टीवेशन कर रहा था अचानक से बेहोश हो गया। ये भी कहती हाँ तो तुम सालों क्या बैठ के तमाशा देख रहे थे, बचाए क्यों नहीं। वो लोग कहते हमको नहीं मालूम था क्या करना है। ये भी कहती साले सबके सब पागल है, लगता है मुझे ही चेक करना पड़ेगा। वो कल्टीवेशन करते करते कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, क्यूआई डेविएशन जिसको बोला जाता है, तो ये वही हो गया बेचारे लौंडे का। अरे हालत बुरी यहाँ पर हो गई, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, वो थप्पड़ मारो, ये ले साले, ये ले साले, और ये भी ले, होश में आवे कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता, कहते हैं आपने मार दिया, क्यों मारा। वो भी कहती हुआ क्या था तेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पता नहीं अचानक से कल्टीवेशन करते करते सर दुखने लगा, चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो गया, और जैसे मेरी आँख खुली मैंने अपने आप को एक अलग ही एरिया में पाया, देख के मैं डाउट में आ गया। वो भी कहती क्या था उस एरिया में, कुछ दिखाई दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सिर्फ काला काला यहाँ पे था। वो भी कहती नॉनसेंस, बकवास मत करो, हंसी तो बिल्कुल भी हंस मत। और एक सेकंड तेरा तो लेवल अप हो गया, तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल से डायरेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चलाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेवल अप हो गया, शुक्रिया तारीफ करने के लिए। वो भी कहती तारीफ करने के लिए, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या कर रही हो। वो भी कहती चल आराम कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थैंक गॉड फाइनली किसने तो बोला आराम करने को, वरना सब कहते हैं काम करो। ये भी कहती चल मैं तुझे कमाल की जगह पे लेके जाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर। वो भी कहती चल ना, और कोठे जैसे एरिया पे लेकर आ जाते हैं जहाँ पे कई सारी लड़कियां उसको भाव देती है। माहौल एकदम चंगा यहाँ पे था। थर्ड सीनियर भी कहती वाह क्या बात है, और मेरी जान कैसी है रे तू। वो लोग भी कहती बाबू एकदम सही है रे, यानी लेस्बियन टाइप की थी, और बाकी लड़कियां भी इसको बड़ा भाव देती थी। तभी वो नोटिस करती है कि आज उतनी लड़कियां नहीं है, बाकी लड़कियां किधर गई। तो बोला जाता है ली टियन नाम का एक आदमी आया है, पैसों वाला है, और उसने बोला कि आ जाओ यार मजे करने का शौक है, तो काफी लड़कियां वहां पे गई है। तो ये भी कहती अच्छा, और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे एकदम डरा हुआ शर्मीला बैठा हुआ था। तभी कोई कोठे वाली देख लेती है, वो कहती हाय राम यहाँ पे तो एक प्यारा सा मर्द भी आया हुआ है, ये देखो मर्द है। थर्ड वाली भी कहती आइए मेरा जूनियर यहाँ पर है, मजे करो इसके साथ। तो सब तो उसके साथ चिपक पड़ते कि आइए आइए कपड़े उतारिए, खोलिए खोलिए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में था कि खोल दिया तो एक्सपोज हो जाऊंगा बीसी, नहीं नहीं अरे मुझे मरने का शौक नहीं है। तो ऊपर का शर्ट उतार के भाग जाता है और कहता है मुझे नहीं एक्सपोज होना। लड़कियां पीछा करती है, बाकी लड़कियां थर्ड से कहती है कि अरे तुम्हारा ये जूनियर कितना शर्मीला है, कैसे भाग रहा है। तो ये भी कहती है हो लड़कियों से शर्माता है क्या, फिर तो इस लौंडे के मजे लेने पड़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ऐसा डर के मारे छुपा हुआ था, बाकी लड़कियां ढूंढ रही थी साला चिकना किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था कि है चाला गरीब आदमी को चैन से कोई जीने भी नहीं देता, सारो जीने दो। उतने में ध्यान जाता है एक आदमी की ओर, ली टियन जिसका नाम है, जिसने कई सारी लड़कियों को पकड़ लिया था। बाकी लड़कियां तो भाग जाती है, लेकिन एक लड़की उसके चंगुल में आ जाती है। वो भी कहता है मेरी जान कहाँ जा रही है। वो भी कहती बाबू जाने तो आप एक नंबर के दरिंदे आदमी हो। वो भी कहता हाँ मैं दरिंदा यहाँ पर हूँ, दरिंदे का काम ही है इज्जत लूटना। हमारा मेन कैरेक्टर जो सुमड़ी से निकल के भागने का सोच रहा था, लेकिन वो लड़की को मुसीबत में देख लेता है, तो लड़की की इज्जत बचाने का सोचता है। आता है और आते ही जोर से मुक्का मार के गुंडे को पटक देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़की का कपड़ा पहनकर आता है ताकि अपने आप को एक्सपोज होने से मैं बचा सकूं। लेकिन उस कमीने के कई सारे गुंडे भी थे जो आके हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लोले लग गए। गुंडा भी कहता है तेरी माँ की बू साले तू मेरे पे अटैक करता है, पकड़ ले इसके।
तो पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता है मालिक क्या करोगे इसके साथ, ये भी कहता है चिकनी की कह के लूंगा। तो नकाब हटा देता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा दिख जाता है कि है अबे तू तो मर्द है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं मर्द हुआ मुझे जाने दे। वो भी कहता ना ना मर्द हुआ तो क्या हुआ, पीछे से तो सब कुछ है के ना मैं पीछे से ले लूंगा। अब आते भाई थर्ड सीनियर के फ्लैशबैक की ओर। जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ कहती है कि सुनो कुछ भी हो जाए यहाँ पे मत आना, यहाँ से दूर यहाँ पे जाना और जितना हो सके उतना दूर जाना। फिर गांव में कुछ गुंडे लोग आते हैं जो उसकी माँ को मारते हैं। उसकी माँ म्यूजिक बजाती थी, प्रोग्राम करती थी, लेकिन गुंडे लोग उसका जिस्म लेना चाहते थे, लेकिन माँ ने जिस्म देने से मना कर दिया। इसलिए गुस्सा किए जा रहे कि साले जिस्म नहीं देती, जिस्म नहीं देती, तेरी जिस्म यहाँ पे लूट लूंगा। तो उसकी बेटी आती है और जोर से काट लेती है, लेकिन ये लात मार के बेटी को पटक देता है और कहता तुम माँ बेटी दोनों एक नंबर जैसे हो, आज तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन माँ बीच में आती है और बेटी को बचा लेती है, जिससे माँ मर चुकी थी। लेकिन मरने से पहले कहती है मेरी बेटी भाग भाग, मेरी बेटी भाग। तो बेटी वहां से भाग जाती है और जंगल में भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है और भागते भागते गिर जाती है। गिर गिर कर रोने लग जाती है और कहती क्या करूं मैं, कहाँ करूं, क्या करूं। उतने में इनकी मास्टर आती है और कहती रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, और जिन लोगों ने तुमको परेशान किया है उनसे बदला लेना है। लोगी कि नहीं लोगी, वो भी कहती लूंगी, बदला यहाँ पे लूंगी। और तब से वो डिसाइपल बन गई थी। अब आते हैं भाई करंटली, जब वो होश में आती है और कहती है कि है अबे मैंने कुछ ज्यादा दारू पी ली थी क्या, पीते पीते नशा यहाँ पे लग गया। उतने में एक लड़की आती है और कहती गड़बड़ हो गया, आपको जो जूनियर आया था ना, जूनियर ने कह के ले ली। अब आते भाई जूनियर की ओर, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। याद है ना क्या हुआ था, गुंडे ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया था और बोला कि फर्क नहीं पड़ता मर्द हो या औरत हो, पीछे से तो दोनों एक है ना। तो कमरे के अंदर पीछे से लिए जा रहा था और चिल्लाने की आवाज आती, ओ माय गॉड आराम से करो फट जाएगा। तो नौकर लोग भी कहते हैं मालिक कितना जोर से कर रहे हैं यार। दूसरा भी कहता मालिक ज्यादा हवस के अंदर यहाँ पर है। उतने में अपनी ठड़ आती है और सारे बॉडीगार्ड को मार मार के पटक देती है और कहती है सालों शर्म नहीं आती, मेरे जूनियर की इज्जत यहाँ पे लूट रहे हो। लेकिन अंदर माहौल उल्टा था, हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उसको कोड़े मारे जा रहा था। ये भी कहती है अबे ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बचा लो यार, ये कुत्ता कमीना सुअर का बच्चा मेरे को अगर आप नहीं आते तो भोले भाले मर्द की तो इज्जत यहाँ पे लूट जाती रे। बाकी लोग भी कहते अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। ओ माय गॉड मेरी जान तो किसी लड़की ने बचाई थी, अच्छा तुम लड़की का कपड़ा पहन कर आए थे, शुक्रिया पाईजान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे पाईजान मत बोलो। थर्ड वाली भी कहती हो लौंडा बड़ा सही है। उससे मुझे याद आया गुंडे तेरी माँ का, और गुंडे को पटक पटक के मारती है और पटक पटक के मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को लेके वापस जा रही थी तेजी से उड़ाकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम आराम से, अरे गिर जाऊंगा। वो भी कहती साला फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा है, इतना भी अटैक सह नहीं पाया तो लाला तो तेरे पर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही मुझे बिना परमिशन से कोठे पर लेकर आई थी। ये भी कहती है अच्छा तो इसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना, और जैसे और अंदर जाती है ना तो प्रोटेक्शन लगा हुआ था, सेट में एंट्री ही नहीं मार पाती। वो भी कहती लेट हो गया मैं तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा लेट। बड़की वाली आती है और कहती शर्म आनी चाहिए, नहीं तुझे शर्म आनी चाहिए, रात में हमारे जूनियर को लेकर बाहर जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो डांट रही है इसको, मेरे को तो मजा आ रहा है। बड़की भी कहती मालूम ना सेट में रूल है कि 10 बजे से पहले आ जाना चाहिए, फिर भी तू आधी रात को पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वो भी कहती अरे यार क्या मतलब 10 बजे से पहले आ जाओ, तुम्हारे बाप का राज है क्या, मेरी मर्जी जब मैं जाऊंगी जब यहाँ पे आऊंगी। बड़की भी कहती अच्छा तेरी तो ऐसी के तैसी। और एक सेकंड तूने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सीनियर आपने तो कब से मेरा पकड़ा है, छोड़ो ना। वो भी कहती अरे ऐसी गंदी गंदी अश्लील बातें मत कर, वो तो थोड़ा मतलब ध्यान नहीं था जिसके चक्कर में गलती से मैंने पकड़ यहाँ पे लिया। अरे यार क्या हो गया था मुझे। बड़की वाली भी देखती हो लगता है मर्दों के साथ उसका रिलेशनशिप क्लोज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली वो मर्दों को हेट करती है बचपन में जो कुछ हुआ था उसके बाद। सुन अब तुझे सजा मिलेगी। वो भी कहती क्या सजा मिलेगा। बड़की भी कहती है जो तीनों हट्टी खट्टी लड़कियां है ना ये तुम्हारा रास्ता रोकेगी, और तुम्हें कोई वेपन यूज नहीं करना, तुम्हें कोई तलिस्मैन यूज नहीं करना, तुम्हें कोई टेक्निक भी यूज नहीं करना, यानी बिना कुछ यूज किए इनको रोक कर आगे बढ़ना है। वो भी कहती है अरे ये तो मेरे लिए सिंपल है, ये देखो ढाई, ये देखो पई, ये देखो लई। लिटरली एक औरत का गर्दन पे बैठती है, मुंडी पटक के काट देती है और कहती देखो मैं पार हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तो मुंडी काटने की क्या जरूरत है, तूने एक मासूम औरत की जान निकाल ली। वो भी कहती मासूम औरत की जान पहली बात तो मासूम औरत नहीं है और दूसरी बात औरत ही नहीं है, अबे वो इंसान ही नहीं है, जिंदा हो जाएगी। वो वाकई में जिंदा हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अभी ऐसे कैसे। बड़की भी कहती तुझे पता नहीं चला ये पपेट है, पपेट ह्यूमनाइट पपेट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ह्यूमनाइट पपेट, अरे बीसी ये क्या होता है।
तो लोग डिटेल में बताते हैं कि भाई एक टाइप का स्पेशल फॉर्मेशन टेक्निक होती है जिससे पपेट बना के उसमें जान डाल सकते हैं, जो ज़्यादातर हमारे काम के लिए आते हैं। तभी तो भाई सेट का सारा काम ये लोग करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तभी तो यार बिना रुके काम किए जाते हैं और रोबोट की तरह बात करते हैं। साला मेरे को शक हो ही रहा था। फिर बढ़ के हमारे मेन कट्टा से भी कहती है तू भी इसके साथ गया था ना, तुझे भी सजा मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कोई सजा है क्या, इनको वही बिना कोई वेपन का अटैक किए आगे बढ़ना है ना, मैं आसानी से बढ़ जाऊंगा, उतना भी नुबड़ा यहाँ पे नहीं हूँ। तो सबसे पहला मुक्का चलाता है जो वो रोक लेती है। हमारे मेन कट्टा को लगता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रोक लिया तो क्या हुआ, फिर से गला तोड़ूंगा, गर्दन काटूंगा, हाथ तोड़ूंगा और निकल जाऊंगा। वो उल्टा हमारे मेन कट्टर का हाथ तोड़ देती है और ले मुक्का ले मुक्का ले मुक्का ले मुक्का मारती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, मेरी भी कोई इज्जत है। थर्ड सीनियर तो मजाक उड़ाती है कि ले बेटे एक रोबोट को भी हरा नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा घुटने पे आके माफी मांगने लगता है कि अरे सॉरी दीदी गलती हो गई, माफी दे दो। थर्ड वाली भी कहती ना ना माफी वाफी नहीं मिलेगा, मारो उसको। तो वाकई में रोबोट मुक्का मार के हमारे मेन कट्टे को दूर कहीं उड़ा देता है। बड़की वाली भी कहती है अपनी आप को अगर तुम हीरो समझते हो ना तो हीरो कभी नहीं बन पाओगे, और प्रैक्टिस करो, कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। तो हमारा मेन कट्टा काफ़ी मार खाता है, काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी विन लेता है और काफ़ी लन भी लेता है। और इतना लन लेने के बाद वाकई में ऐसा लगता है कि वो टेक्निक यूज़ कर लेगा। तो लड़की भी कहती है चीटर को कहीं के टेक्निक नहीं टेक्निक नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन ये तीन है मैं एक हूँ, अरे थोड़ी सा तो चीटिंग करने का मौका यहाँ पे दो, चलो कोई ना मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। तो वो हमारा मेन कट्टा कुछ बढ़िया ऐसा टेक्निक जैसा यूज़ करता है जिससे वो रोबोट थी ना तो उनका माइंड एकदम ऐसा मैनिपुलेट सा हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक यूज़ करने के चक्कर में हमारे मेन कट्टा की भी हालत ख़राब होती है और वो नीचे गिरने वाला था। लेकिन क्या कोई नीचे नहीं गिरने वाला था, उसने पागल बनाया था। एट एंड धोखा देकर वो भी अंदर आ जाता है, यानी टेस्ट पास हो गया। बड़की भी कहती है टेस्ट पास हो गया लेकिन चीटिंग किया तूने, चीटिंग किया। इसके लिए हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार फिर से सजा देगी क्या, चलो अपने प्यार का जादू दिखाता हूँ। अरे बड़की यार सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती उसकी थी ना, वो मुझे बाहर लेके चली गई थी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है चल बेटे तुझे माफ कर दिया, चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। एक घर के अंदर लेकर आती है जिस घर के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, रोबोट की लाशें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतनी सारी लाशें, और अभी अभी जो रोबोट थी ना लड़ाई के चक्कर में वो भी टूट गई थी, उनको ला के भी पटक दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये तो मुझे पता नहीं ठीक नहीं लगता, आप लोग इसको वेस्ट यहाँ पे करते हो, इसको रिपेयर कर देते तो ज़्यादा सही होता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, शायद हमारा मेन कट्टर आगे चलकर रिपेयर कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।